आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर बेटा केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में बेटा हमारा टॉपिक रहेगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट समझने से पहले बेटा आपको जानना जरूरी कि यार पोलैरिटी क्या होती है, क्या एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्या एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। जो कहते हैं पोलैरिटी होती क्या है, पहले आप एक एग्जांपल समझो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। बेटा यहां तक सही है, ठीक है। आप एक बात देखो बेटा, जब आप फजान रूल पढ़ते हो तो फजान रूल क्या कहता है बेटा, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, उसमें कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है। ये आप मानते हो? क्या कहता है वो कि कोई भी बॉन्ड बेटा 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कोई कोवेलेंट करेक्टर होता है। उसी तरह यहाँ पे आप समझोगे बेटा कोई भी बॉन्ड जो है 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक करेक्टर कितना होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है भाई। कोई किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाता, आपस में शेयरिंग करते हैं। अब आप इधर देखो बेटा H2 का एग्जांपल देखो, आप Cl2 को देखो, आप F2 को देखो, किसी को देखो। अब आप इन दोनों में से बताओ कि इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। भाई ये भी हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। क्या कोई भी अपनी तरफ बॉन्ड को खींच सकता है? आपने कहा नहीं, नहीं खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा नहीं बेटा। इलेक्ट्रो डिफरेंस नहीं आएगा तो बेटा पोलैरिटी नहीं आएगी, और पोलैरिटी नहीं आएगी तो बॉन्ड क्या होगा? पोलर में। याद सही है। इन Cl2 की बात करो, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है बेटा। कोई किसी को खींच नहीं पाएगा क्योंकि दोनों की बराबर ही ताकत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल्फ। अब ये बीच बेटा इधर भी सेम चीज है, इधर भी सेम चीज है, तो इलेक्ट्रॉन पे खींचेगा नहीं क्योंकि दोनों की बराबर ही ताकत है। यहाँ तक ठीक है। F2 में भी ऐसा। तो जब बेटा खींच नहीं पाएगा तो पोलैरिटी नहीं आएगी। पोलैरिटी का मतलब होता है बेटा प्लस और माइनस का आना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है उस पर क्या आएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन जिस चीज पाएंगे नेगेटिव से नेगेटिव, और जहां से खींचेंगे, जहां से खींचे जाएंगे वहां पे आएगा पॉजिटिव। तो ये बेटा सारे के सारे नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं क्योंकि पोलैरिटी नहीं आती। पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस नहीं आ पाता। प्लस माइनस इसलिए नहीं आता क्योंकि इलेक्ट्रोनेट का डिफरेंस नहीं होता। यहां तक समझ आ गया? चलिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को समझो जिसमें बेटा पोलैरिटी आएगी। अब आप एक HCl का एग्जांपल समझ लो, HCl का। अब आप मुझे बताओ H और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? अगर आपको ध्यान हो बेटा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, लिनस एंड पॉलिंग स्केल से उसने बताई थी वैल्यू ना। अब हाइड्रोजन की 2.1 है। अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? आपने कहा सर क्लोरीन की ज्यादा है क्योंकि 2.1 है बेटा। आपने बोला क्योंकि 3.0 2.1 से ज्यादा है, तो ये क्या करता है बेटा? हल्का सा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, और क्योंकि हल्का सा है तो जो इस पे आता है डेल नेगेटिव। कोई दिक्कत बेटा? डेल मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल। और जहां से बॉन्ड खींचा बेटा वहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इसी देखो पार्शियल आयनिक कनेक्टर दिखा है कोवेलेंट बॉन्ड में। यही समझ आ गई बेटा? ठीक है, यही लाइन लिखी है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वही मैंने आपको समझाया। अच्छा, अगर प्लस और माइनस बेटा देखो उन पे आ गया है, प्लस और माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या है? पोलैरिटी आ गई, और ये कैसा बन गया मेरा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो समझ गए ना, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा कोई पोलैरिटी या प्लस माइनस नहीं आएगा। पोलर में बेटा पोलैरिटी यानी प्लस माइनस आएगा, और किस वजह से आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा। आगे लिखा है मॉलिक्यूल हैविंग टू अपोजिट चार पोलर मॉलिक्यूल्स एंड द बॉन्ड इज सेड टू, ये तो मैंने आपको समझा दिया। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN मतलब बेटा शॉर्टकट में लिख दिया मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो मॉलिक्यूल के बीच या दो एटम के बीच जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा बेटा आपकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। यहां तक समझ आ गई? अब चलते टॉपिक जो है, ये तो बैकग्राउंड था बेटा। डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी। कितनी ज्यादा पोलैरिटी आई, कितना ज्यादा पॉजिटिव, कितना ज्यादा नेगेटिव, उसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल हैविंग टू इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेट सर्टेन सेड टू पोसेस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब, डाइपोल मतलब बेटा दो पोल होना, पोल मतलब दो पोलैरिटी होना, पोलैरिटी मतलब प्लस या माइनस को होना। तो जिन मॉलिक्यूल बेटा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये बात याद रखनी है आपने भाई, जितना ये इसको खींचेगा उतना ही खींचेगा, तो जितना डेल नेगेटिव होगा उतना डेल पॉजिटिव ये होगा। यहां तक समझ आ गया बेटा? इसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ आ गई? ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो म्यू से डिनोट करते हैं बेटा। इसका सिंबल क्या होता है? म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। Q कितना चार्ज उन पे आया, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, और D है उन दोनों के बीच बेटा, उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, उसे क्या कहते हैं हम बेटा? स्मॉल d। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। यहां तक समझ आ गया? अगर SI यूनिट की डाइपोल मोमेंट की बात करें तो बेटा क्या होती है? D बाय वाई, DE/BY।
और डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। एक डी बाई बेटा 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर होता है। ESU बेटा कुछ नहीं है, ESU को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहां तक समझ आ गया। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है इनमें क्या होती है, डायरेक्शन। स्केलर क्या होती है, इनमें खाली वैल्यू होती है, डायरेक्ट इसमें डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन बेटा कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेट अस सपोज HCl का मॉलिक्यूल है तो इसके डायरेक्शन बेटा ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। या और अच्छे समझाऊं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और जिसके उसकी तरफ को होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कम वाले से बेटा ज्यादा। किस कम वाले से ज्यादा, मतलब जिसके इलेक्ट्रिक कम है उससे कि डायरेक्शन से दूसरे वाले की तरफ होगा। यहां तक समझ आ गया, ठीक है बेटा जी। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेट डिफरेंस मोर विल बी द डाइपोल मोमेंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेट डिफरेंस होगा, मैं आपको बता चुका हूं, जैसे एग्जांपल लेके मैंने बताया था, यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रोनेट डिफरेंस है दोनों के बीच, पॉइंट नहीं, उतना ज्यादा। अब एग्जांपल आप समझो, किसी ने आपसे पूछा यार अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, वहां पे लिख दिया HF, वहां लिख दिया HCl, वहां लिख दिया HBr, H। अब HS तो सब में कॉमन है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब आप इधर देखो बेटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। कितनी, 4.0। ये डेटा याद नहीं करना बेटा, क्लोरीन की 3.0, 2.8। अब यहाँ तो हाइड्रोजन कॉमन है तो सबसे ज्यादा डिफरेंस, अगर बेटा फ्लोरीन की सबसे ज्यादा वैल्यू है तो यहाँ पे डिफरेंस भी सबसे ज्यादा आएगा, उसमें उसके बाद इससे कम, इससे कम, इसके कम। तो अगर ऑर्डर पे लगाओ देखो बेटा, तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है बेटा, HF का डाइपोल, उसके बाद ये बात समझ आ गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉलीएटॉमिक की बेटा, पॉलीएटॉमिक का मतलब एटॉमिसिटी एक से ज्यादा हो। सिंपल भाषा में समझो बेटा, जैसे CO2 है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसे क्या कहेंगे, ट्राइएटॉमिक। 3 एटॉमिसिटी, 3 एटम है। H2O में देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 3 है मिला के, ट्राइएटॉमिक। अब अगर मैं CO2 का स्ट्रक्चर देखो बेटा, कुछ इस तरह से बनता है। अब आप ध्यान से समझो बेटा, अगर आप खाली CO2 की बात ना करो, आप खाली CO की बॉन्ड की बात करो, इन दोनों में बेटा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ये बॉन्ड को हम तरफ खींचेगा ये। तो अगर मैं इन बॉन्ड की बात करूं, CO बॉन्ड की, CO2 की नहीं, CO की, तो बेटा डाइपोल मोमेंट CO बॉन्ड का कितना होता है, 2.3D। बट अगर आप CO2 की बात करोगे तो उसका डाइपोल मोमेंट बेटा कितना होता है, 0। ऐसा क्यों हुआ, देखो आपने कहा कि CO में देखो, खाली इसको भूल जाओ बेटा, CO में कितना डिफरेंस है, डाइपोल इतना आ गया। बट बेटा यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है, जितना ये इसको खींचना चाहेगा उतना ये भी तो इसको खींचना चाहेगा। और यहाँ पे बेटा क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, बीच में कार्बन, तो बराबर खींचेंगे। अब कोई चीज को बीच में से आप खींच रहे हो बराबर ताकत से, लग रहा है सपोज फोर्स से खींच रहे हो, न्यूटन फोर्स है, आप मुझे खींच रहे हो इस हाथ से, 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाई, 10 न्यूटन फोर्स आपने लगाई, तो मैं क्या कहीं भी खींचूंगा, क्योंकि भाई दोनों तरफ बराबर फोर्स है, तो कहीं भी नहीं खींच पाएगा, तो क्या पोलैरिटी डिफरेंस आएगा, नहीं। तो बेटा CO बॉन्ड का तो डाइपोल मोमेंट है, बट CO2 का डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। बात समझ आ गई। एग्जांपल और लेते हैं H2O में। अब आपने कहा यार H2O में भी ऐसे हो सकता है कि बीच में O, आपने कहा बीच में O आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, कहीं भी खींचेगा नहीं, बाहर जाएगा हमारा बेटा, गलत। क्यों भाई, H2O का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह से होता है, आपको याद होगा एक लोन पेयर भी होता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं ना, इस तरह से बैंड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आप बताओ बेटा, बैंड स्ट्रक्चर है, यहां से इन दोनों में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसकी, ये इधर खींचेगा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे, तो ये कैंसल आउट नहीं होंगे, ये बेटा कैंसल आउट नहीं होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना यार स्ट्रक्चर पे, भाई आपको ये भी याद रखना बेटा स्ट्रक्चर कैसा बनता है। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है और दोनों तरफ सेम एटम लगे बेटा तो 0 हो जाता है, बात समझ आई। बट H2O में देखो बेटा बैंड स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ सेम है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना दिखाया इन्होंने, 1.85 कैपिटल D यानी dy। बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। उससे पहले बेटा एक हल्का सा क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपसे, आउट ऑफ NH3 एंड NF3 विच हैज हायर डाइपोल मोमेंट, वाई। बेटा 2 स्ट्रक्चर दे देंगे बेटा, आपसे स्ट्रक्चर नहीं देंगे, आपसे नाम देंगे बेटा। स्ट्रक्चर देखो, NH3 आपको पता है, NH3 ऐसे बनता है, पिरामिडल शेप होती है, एक लोन पेयर ऊपर आएगा। NF3 भी बेटा पिरामिडल शेप होती है, एक लोन पेयर आएगा ना, इसे लोन पेयर है, गुब्बारे के अंदर 2 कट्टे मतलब लोन पेयर, इस तरह दिखाते हैं इसको, ठीक है। पूछेंगे कि इसमें कौन ज्यादा बेटा वो है, किसका डाइपोल ज्यादा और क्यों है। देखो ध्यान से समझो आप, ये NH3 का स्ट्रक्चर है भाई, 3 NH 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 बॉन्ड, एक लोन पेयर, NF 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 बॉन्ड होने के लिए बेटा ज्यादा पोलर ये होता है, NF बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू NH बेटा, बट डाइपोल बेटा NH3 का ज्यादा होता है, क्यों। देखो ध्यान समझते हैं, आप मुझे बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है,
आपने कहा सर नाइट्रोजन की। और डाइपोल मोमेंट बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करता है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ को जाता है। ये लोग इन दोनों में बेटा बॉन्ड में भी ऐसी होगा, इस वाले बॉन्ड में बेटा तीन बॉन्ड बेटा एक डायरेक्शन में, तीन मिसाइलें समझ लो, एक मिसाइल, दो मिसाइल, तीनों। और ये लोन पेयर का रिजल्टेंट बेटा हमेशा ऊपर है। लोन पेयर की ताकत होती है, जो लोन पेयर की फोर्स होती है, हमेशा आपको याद रखना ऊपर को जाएगी। चारों ताकतें बेटा, चारों फोर्सेस एक ही दिशा में, कोई दिक्कत, ठीक है। जरा NF3 की बात करना बेटा। नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा, ठीक है। इन दोनों इस NF बॉन्ड में बेटा यहाँ पे, इस NF बॉन्ड में यहाँ पे, यानी तीन ताकत एक तरफ, इधर इधर इधर, बट चौथी वाली बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, चौथी वाली अपोजिट डायरेक्शन में। अब तीन ताकतें बेटा एक तरफ को और चौथी अपोजिट डायरेक्शन में। आप बताओ, तीनों की ताकत तो एक दिशा में है, तो चौथी वाली उनके डायरेक्शन को कम नहीं करेगी, फोर्स को कम करेगी नहीं करेगी? अरे यार बेटा, तीन बंदे आप 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन इधर से मुझे खींच रहे, इधर को खींच रहे हो, और एक बंदा 10 न्यूटन की फोर्स इधर को बेटा खींच रहा है, तो ये वाला जो बंदा होगा इनकी ताकत को कम करेगा नहीं करेगा? तो यही होता है बेटा। इसमें क्या है, चारों की चारों फोर्सेस बेटा NH बॉन्ड और लोन पेयर की एक ही डायरेक्शन में, जबकि इसमें क्या है, तीन एक डायरेक्शन में और एक बेटा किधर को है, ऊपर को। इसकी वजह से बेटा ज्यादा डाइपोल मोमेंट बेटा किस में होगा, NH3S हाईएस्ट डाइपोल। पेपर में क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बनाना है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाने, जो बातें मैंने बताई लिख देनी है। अब डाइपोल मोमेंट कितना होता है बेटा NH3 का, 1.47 क्या डी बाय, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है बेटा 0.24 डी बाय। दूसरी वैल्यू बात करें यानी कूलम मीटर में, तो इसका है 4.90 10 की पावर -30 कूलम मीटर, और इसका है 0.18 10 की पावर -30 कूलम मीटर। यहां से समझ आ गया, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि भाई डाइपोल मोमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या मदद करता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जिसका मॉलिक्यूल का डाइपोल 0 आ जाए तो कौन होंगे बेटा, पोलर, नो सॉरी, वो क्या होंगे बेटा हमारे नॉन पोलर। और जिसका डाइपोल बेटा नहीं हाँ नॉन पोलर, ठीक तो बेटा। और जिनका डाइपोल बेटा नॉन जीरो आ जाए वो क्या होंगे, पोलर होंगे। एग्जांपल आप देखो, H2 की बात करो, HH बॉन्ड बनता है, कोई कहीं नहीं खींचता, 0। CO2 की बात करो, ऐसा स्ट्रक्चर डाइपोल 0। बट H2O की बात करो, मैंने आपको बार बार बताया ऐसे बनता है H2O। ये देखो डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है 1.5 ये। तो जब जब डाइपोल मोमेंट बेटा 0 आएगा, बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर। आपने डाइपोल, और इसमें बेटा नॉन जीरो आएगा तो बॉन्ड कैसा होगा, पोलर। आप डाइपोल मोमेंट निकाल लोगे तो जिससे आप चेक कर लोगे। सेकेंड डिग्री ऑफ पोलरिटी, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा बॉन्ड मेरा पोलर ही, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं बेटा, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। भाई किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, ये किससे पता लगता है बेटा, इससे, किससे, डाइपोल में। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दो एलिमेंट्स के बीच या दो एटम्स के बीच, उतना उसमें बेटा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा 1.7 आ रहा है, तो बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड क्या होगा, 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट, मतलब आधा बॉन्ड आयनिक होगा और आधा बॉन्ड कोवेलेंट होगा। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे, आपने देखा दो एलिमेंट्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 1.7 आ रहा है बेटा। तो आपने कहा 50% आयनिक 50% कोवेलेंट। आपने देखा दोनों एलिमेंट्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आ रहा है, कितने ज्यादा आ रहा है, 1.7 ज्यादा। तो बेटा बॉन्ड मेनली क्या होगा, आयनिक होगा, प्रीडोमिनेंट में मेनली आयनिक होगा। आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 1.7 आ रहा है, 1.7 से कम आ रहा है, तो बॉन्ड मेरा क्या होगा, मेनली कोवेलेंट। बात समझ आ गई, ठीक है। यहीं से बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी निकालते हो। आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक, तो आपने देखना ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन डाइपोल में 100% आयनिक कैरेक्टर इनटू 100। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करो। चौथा पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। बेटा देखो बेटा, सिस एंड ट्रांस दो तरह की शेप टाइप की होती है। सिस का मतलब क्या होता है, सिस का मतलब होता है, याद कर लो, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रांस का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ट्रांस का मतलब हो जाएगा डिफरेंट ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे बेटा समझाता हूं, देखो बेटा,
ये एक बीच में डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे। अब आप देखो बेटा, ध्यान से आप देखना, अगर मैं डबल बॉन्ड को बीच में से ऐसे काट दूं, तोड़ दूं, देख लूं, छुपा दूं, जो भी करना है कर लो। आपने देखा यहाँ भी एच आ रहा है, यहाँ भी एच आ रहा है, सेम ग्रुप आ रहे हैं। और आपने कहा सर यहाँ देखो, यहाँ भी क्लोरीन आ रहा है और यहाँ पे भी बेटा क्लोरीन आ रहा है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो आपने कहा जब सेम ग्रुप सेम साइड और डबल बॉन्ड की तरफ होंगे उसको क्या कहते हैं? सिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात करो, सी डबल बॉन्ड सी को बेटा बीच में से करके काट दिए, यहाँ देखो, यहाँ एच आ रहा है, यहाँ सी एल आ रहा है, यहाँ सी एल। अब क्या हो रहा है? डिफरेंट ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, है ना। एच की जगह बेटा कुछ और कंपाउंड, इथाइल होस्टाइमिन। अगर डिफरेंट ग्रुप सेम साइड डबल बॉन्ड आएंगे ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड उसे कहेंगे सिस। अब ट्रांस का डाइपोल मोमेंट बेटा 0 होता है। एक मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बेटा यहाँ देखो, कार्बन और सीएल में इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा? सीएल की। यहाँ पे सीएल, ये बॉन्ड को बेटा कुछ इस तरह से खींचेगा, इस तरह से खींचेगा, नहीं खींचेगा। जब बॉन्ड को बेटा इस तरह से खींचेंगे तो इधर जितनी फोर्स इधर लगनी, क्योंकि यहाँ भी सीएल है, और जितनी फोर्स यहाँ लगनी वो भी सीएल है, तो बेटा इस तरह से खींचेंगे तो क्या बॉन्ड खींचेगा कहीं पे? नहीं भाई। और डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। सेम आप बात करो इसकी भी, कार्बन हाइड्रोजन की बेटा, ये कार्बन बीच में यहाँ से हाइड्रोजन ने खींचा, यहाँ से हाइड्रोजन ने खींचा, कहीं खींचेगा नहीं, तो ट्रांस का डाइपोल बेटा 0 होगा। बट आप इधर बात करो बेटा, सी और सी एल, और यहाँ बेटा सी और एच है। अब यहाँ पे बेटा सी सी एल अलग ताकत लगाएगा, सी से एच अलग लगेगा, तो बॉन्ड तो कहीं खींचेगा, कहाँ खींचेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। ऐसे ही बेटा इस वाले में देखो, यहाँ सी एल सी सी एल बॉन्ड है, यहाँ सी एच बॉन्ड है, बॉन्ड बेटा इस तरफ खींचेगा। बात समझेगी? इन शॉर्ट, जब ट्रांस को आप देखोगे तो डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, और सिस में बेटा डाइपोल नॉन 0 आएगा ना। तो अगर आपसे बोल देंगे यार कि 2 स्ट्रक्चर दे दिए आपको, या 2 कंपाउंड दे दिए, उन्हें बताओ कि यार किसका बेटा कौन पोलर है, तो आपने चेक करोगे किसका डाइपोल मोमेंट। अगर जिसका 0 आएगा आपने कहा यार ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है, जिसका डाइपोल नॉन 0 आएगा आपने कहा भाई ये सिस वाला स्ट्रक्चर। बात समझ आ गई? सिस और, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। बेटा डिस्टिंग्विशन बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। बेटा इसे थोड़ा रब कर दो बेटा। ऑर्थो, मेटा, पैरा समझो बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा से कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंजीन। अब जब पड़ोसी होते दो का, जैसे यहाँ भी बेटा Cl लगा दो, यहाँ भी, इसका नाम है ऑर्थो डाई। जब ये दोनों बेटा पड़ोस की पोजीशन पे, एडजेसेंट कहते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं ऑर्थो। जब ये पोजीशन बेटा एक छोड़ के हो जाएगी, यानी एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, इसे कहते हैं बेटा मेटा। और जब ये पोजीशन बेटा, ये पोजीशन जब आमने सामने हो जाती है, इसे कहते हैं बेटा पैरा। अब समझ आया? ऑर्थो, मेटा, पैरा में ये हो गया मेरा ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा। बेटा यहाँ पे कोई और ग्रुप भी लगा सकते हो, NO2 भी लगा, कोई मर्जी ग्रुप लगा सकते हो ऑर्गेनिक में। तो डाइपोल मोमेंट बेटा ऑर्थो, मेटा और पैरा में भी आता है। सबसे ज्यादा बेटा डाइपोल मोमेंट किसका होता है बेटा? सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट बेटा किसका होता है? पैरा का बेटा। फिर बेटा उसके बाद किसका डाइपोल मोमेंट आता है? ऑर्थो का। और फिर लास्ट में बेटा मेरा किसका आता है? मेटा। ऑर्डर में अरेंज करा सकते हैं, 3 नाम दे देंगे, ये तीनों स्ट्रक्चर दे दिए, आपसे भी लिख दिया अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आपको पता होना चाहिए बेटा पैरा का डाइपोल सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आएगा ऑर्थो, फिर आएगा उसके बाद बेटा मेरा मेटा। बात समझ आ गई? इस वीडियो बेटा हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।